किसको प्रेफरेबल ज़्यादा समझते हैं, सरकारी नौकरी को या प्राइवेट को? सरकारी नौकरी को प्रेफरेबल भला क्यों समझा जाता है? क्योंकि बंदा सेव हो जाता है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आए ना तो फिर उसे प्रेफरेबल किसने समझना, फिर प्राइवेट को ही समझना। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पहले होता था एमएससी कंप्लीट करें, आप जॉब डायरेक्ट सरकारी की तलाश करें। अब हमें एमएससी के साथ साथ कोई ना कोई अपनी स्किल भी डेवलपमेंट स्किल भी हासिल करनी है, क्योंकि हमें पता है एमएससी के बाद पता नहीं जॉब मिलनी या नहीं मिलनी, और कोई काम करना पड़ेगा, या कोई हमें इसलिए साथ साथ होता है कि चलो एमएससी के साथ साथ पढ़ते पढ़ते हम अपनी कोई स्किल भी हासिल कर लें। अगर जॉब ना भी मिले बाई चांस तो फिर बंदा वो उससे काम चला लेता है। अगर हमें पहले ये हो कि अगर हम टैलेंटेड हैं तो एमएससी करके हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जॉब के लिए, तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सारा टाइम अपनी स्टडी को ही देंगे। जब हमने ये स्किल कोई और हासिल करनी है तो फिर हम मैथ में स्पेशलिस्ट नहीं रहना, फिर हमें मैथ भी नहीं आती होनी कंप्लीट, और स्किल भी हमारे पास थोड़ी बहुत होनी है। ये सारे ज़्यादा जो मेन है वो ये है कि हुकूमत मतलब गवर्नमेंट जो जॉब्स देती नहीं है, निकालती नहीं है, अगर दे तो वो करप्शन हो जाते हैं। जैसे पीपीएससी को बड़ा माना जाता है कि ये सिफारिश पे चली जाती है। जैसे पीपीएससी को मतलब सही क्या कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि ये टेस्टिंग सर्विस सही है। अब जब सुन लें तहसीलदार का टेस्ट लीक आउट हो गया, फलां टेस्ट लीक आउट हो गया, लेक्चरशिप का फिजिक्स का हमारे सीनियर है उन्होंने फिजिक्स का टेस्ट दिया, बहुत ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन लीक आउट हो गया था, कैंसिल हुआ, दोबारा दिया तो टेस्ट सही नहीं हुआ। अब उनका क्या कसूर है इसमें? टाइम भी वेस्टिंग हुआ है। अगर हम उससे पहले ही पता होता कि नहीं सिलेक्ट होना तो वो कोई और काम करा जाता कि और कंट्री में चला जाता, लेकिन उन्होंने कहा लेक्चरशिप का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ जी, काफ़ी देर बाद चला जी वो कैंसिल हो गया। ये तो स्टूडेंट के लिए मजाक है ना, स्टूडेंट के साथ है। वो अपना सारा काम छोड़ के अकेडमीज में जाके तैयारी करते हैं, जैसे कोई सीनियर है वो वापस यूनिवर्सिटी आते हैं, अपने टीचर से गाइडलाइन लेते हैं, लेक्चरशिप की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। अब वो टेस्ट देते हैं जी, टेस्ट कैंसिल हो गया, या टेस्ट करीब आता तो डिले हो जाता है, वो सारा तैयारी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने अभी एएसएफ का एएसआई का अप्लाई किया हुआ है, फिज़िकल हो गया, मेरी तैयारी थी कि चलो मैं वो टेस्ट दे देता हूँ, लेकिन वो टेस्ट आ ही नहीं रहा, मेरे मिड आ गए हैं ऊपर से, यूनिवर्सिटी में मिड देने हैं, हो सकता है वो मिड के दरमियान में टेस्ट आ जाए। हालांकि जो एज़ यूजुअल अगर देखा जाए तो वो टेस्ट 20-25 दिनों बाद आ जाता है, लेकिन इस बार वो आ ही नहीं रहा 20-25 दिनों बाद। ये गवर्नमेंट का आपस में चेंजिंग हो रही है और जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके मुख्तलिफ बयानात हैं। कोई कहता है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इंसाफ नहीं दिया जाता, कहीं पे लड़कियों को वैकेंसीज़ अवेलेबल्स हैं, कहीं पे जो हैं वो मेल्स को वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, तो इंसाफ नहीं दिया जाता। कुछ का कहना है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, वो जो है सुसाइड कर लेते हैं या फिर नशे में लग जाते हैं। ये सारी जो जितनी भी हम लोगों ने डिटेलिंग हासिल की है, ये सब इस चीज़ पे होती है कि हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी यूथ को डिग्रीज़ देने के बजाय उस डिग्री से रेलिवेंट जो है वो जॉब भी प्रोवाइड किया जाए। हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो क्या करे, वो किस चीज़ को जो है उससे सेटिस्फाई हो, किस चीज़ को जो है वो एक टारगेट बना के आगे अपनी ज़िंदगी जिए। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील है कि उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करें। इतनी महंगी जो डिग्रीज़ ले रहे हैं उनका कोई तो असर हो, उनका कोई तो बेनिफिट हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।